ध्यान करो कि जब हम ये विचार करते हैं कि हमें अब संतान है, या हमने विचार कर लिया, या अब हमारे अब जब माता है, माता के कोख में जब गर्भ धारण कर ली माता, तब तो कम से कम सत्य विचार लाना शुरू कर दो। माता पिता दोनों एक अच्छा माहौल बना लो और सत्कर्म करना शुरू कर दो। सत्य, सौच, दया, धर्म, दान करना शुरू कर दो, और फिर देखना कि आपके घर भी सुखदेव मुनि जी पधारेंगे। इसी प्रकार सुखदेव मुनि जी इतने बड़े तपस्वी संत क्यों जन्म लिए व्यास जी के घर, उसका वो कथा बताएगी आपको। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव मुनि जी का जन्म हुआ 16 वर्ष में, तो वो बड़े मुश्किल से जब नारायण ने अनुरोध किया कि भाई सुखदेव मुनि जी बाहर आ जाइए, तब नहीं तो सुखदेव मुनि जी माता के गर्भ में ही रहना चाहते थे। कहते थे मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं इस सृष्टि पे आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सतयुगी आत्मा थी, वो इस कलयुगी आत्मा में, इस कलयुगी संसार में जन्म नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा। 16 वर्ष पे जब परमात्मा ने बड़ा निवेदन किया, तब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। और सुखदेव मुनि का जन्म क्यों इतने संत हुए? एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी नित्य पूजा पाठ करके बैठी थी। उतने में नारद जी गए उनके पास, और नारद जी ने जाकर माता पार्वती जी से पूछे कि भोलेनाथ जी कहाँ हैं। माता जी ने कहा कि भोलेनाथ गए हैं कहीं काम से। अब नारद जी तो नारद जी ठहरे। नारद जी ज्ञानम ददाति नारदम, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो उसे कहते हैं नारद। जिसकी बात कोई रद्द न कर सके वो है नारद। ये नारद जी पे बड़े चुटकुले होते हैं, नारद जी का काम करते हैं। ये चुटकुला बोलना आज के बाद बंद कर देना। ये तो जैसे कोई चुगलखोर होता है ना, चुगलखोरी को नारद जी का नाम दे दिया। सनातन धर्म की कितनी विडंबना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कहाँ पहुँच गए, किस गर्त में पहुँच गए हैं। सनातन धर्म की क्या विडंबना की, मजाक में बोले ये इसको भी कम मत समझना, ये नारद मुनि है। चुगलखोर को नारद मुनि कह रहे हैं, यही तो है। और बड़े हंसते हैं हम। आज के बाद आप लोग नारद जी ये नारद ज्ञानम ददाति नारदम, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके। अरे प्रभु के, जिसको माँ सरस्वती ने जिसे वीणा दी, प्रभु का दास, एक साधारण मनुष्य से भगवान बन गए, वो है नारद। नारद जी की पूर्व जन्म की कथा आएगी। नारद किसे कहते हैं? जो एक साधारण, आप और हम जैसे एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र थे वो। बचपन में पिताजी शांत हो गए, पर नारायण नारायण क्या भक्ति की पराकाष्ठा, कैसे भक्ति को पुष्ट की। और वो जगत और जगदीश की जो समता को बना के रखते हैं, उसे कहते हैं नारायण। यहाँ भी होंगे, जहाँ जहाँ होता कीर्तन मेरे भगवान का, वहाँ वहाँ वो जरूर रहते हैं। इसी प्रकार एक दिन जब भगवान भोलेनाथ जी के विषय में नारद जी ने पूछा कि कहाँ है भगवान, कहाँ है, आपको बता कर नहीं गए? बोले नहीं, रोज गए होंगे कहीं काम से, जरूरी थोड़ी है कि रोज बता कर जाए। अब माताएं जरा ध्यान से सुनना है इस कथा को। माताएं बड़ी जिज्ञासु होती, और एक बार उनके दिमाग में कोई कीड़ा पड़ गया तो बड़े अक्षर शंका, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं नारद जी कि बता के जाना चाहिए, मतलब कहीं गलत जगह तो नहीं जाते मेरे बाबा भोलेनाथ जी, कहीं गलत तो नहीं जाते? तो नारद जी ने बोला नहीं, फिर भी बता के जाना चाहिए। बोले फिर नारद जी कहते हैं, माता जी को बोल रहे हैं, इसका मतलब बाबा जी आपसे भेद रखते हैं, उनके अंतर्मन में आपके प्रति सही भावना नहीं दिखती, भेद रखते हैं, कुछ बात छुपाते हैं।
और माताओं को अगर ये बात कह दे कि तुम्हारा पति तुमसे बात छुपाता है, फिर तो समझ लो सारी दुनिया एक तरफ। और आप लोग जो भी कथा सुनने आए और कथा श्रवण करें, और जब कथा चालू हो जाए तो एक तो आपस में बिल्कुल बात ना करें और दूसरा बीच बीच में से उठ कर ना जाए। इससे कथा व्यास का बार बार ध्यान बढ़ता है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, इतने कम संख्या में तो एक तो भक्त हैं, पहली बात, काफी कम संख्या में भक्त हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में 4 घर, मतलब अब क्या बताएं सनातन धर्म कैसे खतरे में पड़ा है, इसका अंदाज अभी आप लोगों को नहीं है। अंदाज तब होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब तक तो खैर आप लोग नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगी, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये सब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि कितनी विडंबना है इस समाज की, इस धर्म की, कि 4 मकान छोड़ के कथा हो रही है और कथा में हिलते डुलते 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 चले आ रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे, और अभी तक भी लोगों की नींद पूरी नहीं हुई। अभी और लोग नींद निकाल रहे हैं और आएंगे 6 बजे आरती के समय, प्रसाद के समय। पर मेरा ये कहना है कि जिसको जो करना है करने दो। मेरा आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि कल से थोड़ा समय से पहले आ जाए। अब आप लोग तो मेरे आने और मेरे बोलने का इंतजार करते हो कि जब मैं आ जाऊँ फिर मैं बोलूँ, फिर जब मैं बोलकर आधी कथा बोल दूँ जब तो आप लोग आना शुरू करो। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग जितना देर से आओगे उतनी देर से जाओगे। अभी 6 दिन, अब आज दूसरा दिन है, अब 5 दिन में मनमानी करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग कितना भी एक्सक्यूज कर दो, समझ गए? इसलिए समय पे आना, घर का कार्य थोड़ा छोड़ देना और जल्दी आकर उपस्थित होना। कथा का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार कहते हैं आपसे भेद रखते हैं, माता जी नाराज हो गई, आज बबूला हो गई, आज आने दो। जैसे आप लोग करती हो ना, वही सुना रही हूँ मैं। आज आने तो आज मैं बताती हूँ मेरे पति को ऐसे कैसे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब बोल के चले गए। अब बाबा बेचारे भोले बाबा आए शाम को। जब आए तो आने के बाद में भोले बाबा देखे तो माता पार्वती बड़े नाराज होकर, बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में, शाम की दिया बत्ती नहीं करी, अंधेरे में आकर बैठी है। अब बाबा आए बिल्कुल डरते डराते। जब ऐसी बात होती है तो जैसे आप लोगों के पति डर जाते हैं कि आज जगदम्बा ने रूप धारण कर लिया, चंडी रूप धारण कर लिया, वैसे बाद मेरे बाबा भी डर गए कि ये क्या हो गया, कालका माता का क्या स्वरूप हो गया। बाबा धीरे धीरे दबे पैराए तो पूछे, देवी क्या बात है, कहाँ बैठी हो, कोने में अंधेरे में क्यों बैठी हो? माता रानी कुछ बोली नहीं। माता जी मुंह फुलाए बैठी हुई है। तो कहती है कि देवी आज तुमने रोशनी भी नहीं किया। माता जी फिर कुछ नहीं कह रही है। अब भोले बाबा को किसी बात से मतलब नहीं, कोई नाराज हो चाहे खुश हो तो बढ़िया मस्त मलन, इसलिए वो भोले भंडारी। पर एक चीज की, भले गौरा में तुझे छोड़ दूं पर भांग ना छोड़ू। गोरा जाए तो जाए, पर गोरा अगर यहाँ रहे तो भांग गोट कर दे। बस एक ही शर्त है बाबा की मेरी। तो इसी प्रकार अब कह रहे हैं बाबा कि अब ये नाराज तो धैर्य, पर अब क्या करूं, मनाऊं? माता जी मानने को तैयार नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं माता जी से? भांग घोट दे अब तू गौरा। जो भोले बाबा को मनाना चाहता है, मीठी मीठी तालियों के साथ और नृत्य करते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं माता जी से? सब आनंद लेंगे इस भजन का।
भांग घोट दे अब तो गौरा, हो जाऊं मस्त मलंग। भांग घोट दे अब तो गौरा, हो जाऊं मस्त मलंग। तू भर भर लोटे लाते गौरा, तू भर भर लोटे लाते गौरा। भांग घोट दे अब तू गौरा, भांग घोट दे अब तू गौरा, हो जाऊं मस्त मलंग। तू भर भर लोटे लाते गौरा, भक्त पिएंगे संग। तू भर भर लोटे लाते गौरा, भक्त पिएंगे दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली से करते हैं। बोले शिव शंभू भोलेनाथ की। अब माता जी क्या कह रही हैं? माता जी क्या कह रही है सुनना। रोज रोज के इस झगड़े से, रोज रोज के इस झगड़े से मैं तो हो गई तंग। रोज रोज के इस झगड़े से मैं तो हो गई तंग। मैं पीहर चली जाऊंगी ना घोटू तेरी मग। पीहर चली जाऊंगी ना घोटू तेरी मग। पीहर चली जाऊंगी ना घोटू तेरी मग। हर चली जाऊंगी ना घोटू तेरी मग।
बोलिए भोले शंकर भगवान की। माता जी क्या कह रही है बोले बाबू तू भांग धतूरा खाता है वो मुझको नहीं सुहाता वो मुझको नहीं सुहाता डमरू रोज बजाता हूँ, मैं डमरू रोज बजाता हूँ और सबको नाच नचाता हूँ, और सबको नाच नचाता हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं और बजते हैं मैं माता जी सोची कि अब इतना मना रहे हैं पति देव तो मानना तो पड़ता ही है और मानना भी चाहिए। तो अब पति देव की जो बात है वो मान गई माता जी। तो जब माता जी मान गई तो अब कहती है, जब मान गई तो माता जी कहती है मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। वो भी कब मानी? जब पूछा, बाबा ने पूछा कि क्या हुआ था बताओ तो सही, तुम नाराज क्यों थी? तो कहती है तुम मुझसे भेद रखते हो, तुम मुझसे बात छुपाते हो। मैंने क्या छुपाया? तो कहती है कि जो तुमने मुंडों की माला धारण करके रखा है, ये मुंडों की माला किसकी है ये आज तक आपने मुझे नहीं बताई। तो भोलेनाथ जी ने पूछा कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, और अब ये बात बताओ कि ये बात तुम्हारे मन में दिमाग में किसने डाली कि मैंने मुंडों की माला जो धारण कर रखी है वो माला किसकी है? ये आपके मन में अभी तक तो नहीं पूछा, आज ही क्यों पूछा? कौन आया था घर पे? माता जी कहती नारद जी आए थे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। तो कहते हैं आज भोलेनाथ जी कि ये जो मुंडों की माला मैंने जो धारण कर रखा है ना, ये मुंडों की माला ये तुम्हारे ही शीश हैं। मेरे शीश हैं कैसे? तो जो तुम हर जन्म में तुम्हारा जन्म होता है और जब तुम बार बार तुम शरीर छोड़ती हो तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ, और मैं तुम्हारी याद में इन तुम्हारे शीश को मुंडों की माला बनाकर धारण कर रखा है। जितने मुंड मैंने धारण कर रखे हैं इतने तुम्हारे जन्म हो चुका है। तो अब माता पार्वती जी के मन में अगला प्रश्न ये आता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु हो जाती है और तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम अमर हो, तो ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है कि तुम अमर हो? तो आज भोलेनाथ जी कहते हैं मैं अमर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा सुन रखी है, माता पार्वती जी कहती अमर कथा सुन रखी है। वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाओ, चलो लेकर मुझे। आज भोलेनाथ जी कहते अमर कथा इतना आसान नहीं है, इसे सुनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। ऐसी कथा नहीं तुम लोगों जैसे कि 3 बजे आ गए और 6 बजे मुझे ही घड़ी दिखाने लगे और चलो 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 चलो, क्योंकि ऐसे मुझे इशारा कर करके घड़ी दिखाने लगते हो। तो ऐसी कथा नहीं होती है जो बड़े आसानी से तुम लोग अमर कथा क्या है? यही श्रीमद् भागवत है अमर कथा। ऐसी कथा नहीं सुनी थी माता पार्वती जी ने कि
फटाफट घड़ी दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी, आरती का इशारा कर रहे हैं, आरती, और मैं घबरा घबरा के आधी तिहाई कथा बोल रही हूँ। अमर कथा माता पार्वती जी ने लगातार कई दिनों तक कथा, भोलेनाथ जी एक जैसे समाधि लेकर बैठ गए थे। माता पार्वती से कहते हैं कि तुम सोच लो तुम्हें अमर कथा सुनना है। माता पार्वती कहती है कि हाँ मुझे अमर कथा सुनना है। तो अमर कथा कैसे सुनना है? अमर कथा के लिए यहाँ नहीं सुनना है, एकांत में चलना है। तो एकांत में गए, लेकर कैलाश पर्वत पर लेकर गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और फिर जाकर एक ताली बजाई। ताली क्यों बजाई? पहली ताली बजाई, समस्त वन पर प्राणी, समस्त जितने भी जीव जंतु थे सब भग गए। उसके बाद फिर ताली बजाई, फिर ताली बजाने के बाद में और जो भी वहाँ भूत प्रेत थे सब भग गए, क्योंकि अमर कथा, मैंने कहा ना देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। कल के प्रसंग में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो फिर अमर कथा इतनी, तो कलयुग का है समय कि बड़े आसानी से व्यास जी मिल जाते हैं और बड़े आसानी से व्यवस्था हो जाती है। तुम लोग अमर कथा इतने आसानी से व्यास जी को सुना के करते हो। व्यास जी भी क्या करे, अब मजबूरी है, धर्म का कार्य तो करना है तो करते रहते हैं। पर ऐसे माता पार्वती जी, और बोला देवी जी तुम हुंकारा भरते रहना, हूँ करते रहना, कथा में हुंकारा भरना चाहिए, हूँ का हुंकारा भरते रहना और मैं कथा सुनाऊंगा और सोना नहीं। इस प्रकार वहाँ के समस्त जीव जंतु प्राणियों को भोलेनाथ जी अपने डमरू बजाकर, ताली बजाकर वहाँ से भगा दिए। परंतु एक शुक दाम्पत्य, तोता के दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी उस वृक्ष पे रहते थे और उस वृक्ष पे उन्होंने एक अंडे को जन्म दिया था। जैसे ही डमरू की आवाज सुनी तो वो तोता जो थे, दोनों दाम्पत्य जो है उड़ गए भय के मारे, परंतु अंडा था वो अंडा उड़ा नहीं उड़ा। परंतु जब भोलेनाथ जी कथा सुना रहे थे तो अंडा जीव था अंडे में, वो जीव को ऐसी प्रसन्नता हुई, इतना अच्छा लगा, ओफ ठाकुर जी की कथा, और ऐसे मंत्र मुग्ध हो गया कि जल्दी से उसके छोटे छोटे कोमल पंख विदीर्ण हो गए और छोटा सा शुक, उस अंडा फूट गया और छोटे से शुक ने जन्म लिया। जब उस छोटे से शुक ने जन्म लिया और देखा कि मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, परम पिता परमेश्वर, मेरे कृष्ण की कथा हो रही है। भोलेनाथ जी आज माता पार्वती को कृष्ण की कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती को तो नींद आ गई। कब नींद आई? दसम स्कंद पे, जिसे श्रीमद् भागवत का हृदय कहा जाता है, उस समय माता पार्वती हुंकारा भरना भूल गई और नींद आ गई। परंतु वो जो शुक था वो शुक हूँ का हुंकारा देता रहा। भोलेनाथ जी ने सोचा कि शायद माता पार्वती हूँ कर रही है और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया उस सुखदेव जी ने। जब भोलेनाथ जी को यह जानकारी लगी कि कथा जो है, भोलेनाथ जी को जब यह जानकारी लगी कि कथा किस प्रकार जो है, कथा किसने सुनी, माता देखा, जब बोला जैसे बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जैसे ही बोला तो वैसे ही जो है जयकारा लगाने के लिए देखा, पड़ोस में बगल में तो माता पार्वती जी सो रही थी। कथा के बीच में से क्यों, कोई प्रसंग चल रहा है तो बीच में से मत उठ के जाया करो, पूरा मेरा ध्यान बढ़ जाता है। कथा प्रसंग अच्छा चल रहा है, एक जैसी कथा चल रही है, जब देखते हो भजन हो जब उठ के जाया करो, बीच में से आप लोग हल्ला मचाने लगते हो। इस प्रकार माता पार्वती जी ने कहा कि जैसे ही देखा भोलेनाथ जी की माता पार्वती जी आई हैं और सो गई है, तो बोला देवी तुम सो गई, तो फिर कथा कौन हुंकारा कौन भर रहा था? तो बोले हुंकारा पता नहीं, मैं तो सो गई थी। उठते में बोले कि कौन ये छल छिद्र से कौन कथा श्रवण कर रहा था? तो वैसे ही शुक उड़ा और शुक उड़कर व्यास पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में चले गए। और क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, नारायण 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 करते रहे और 16 वर्ष तक
इसीलिए सुखदेव मुनि ब्रह्मचारी परमहंस उनका जन्म हुआ। ये सुखदेव मुनि की कथा थी। अब कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के 24 अवतार हुए। पहला अवतार सनक सनंदन सनत कुमार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ नारायण, ऋषभ देव, राजा पृथु, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंती अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम भगवान, व्यास जी, राम अवतार, बलराम जी, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, हरि और हेद्री अवतार, कल्कि अवतार जो अभी जन्म होगा। बोले श्री नारायण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल। इस रूप में उनका जन्म होता गया। किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कृष्ण भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग परिस्थितियों में, उस विषय में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। कथा क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कथा क्रम आगे इस प्रकार की होगी कि जब कलयुग का अंत हुआ और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। व्यास जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये किन परिस्थितियों में जब इस महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया तो भगवान ने कहा कि कलयुग, कैसा कलयुग कि हम जो है, मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी है। सूक्ष्म रूप से व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए। जब सूक्ष्म रूप से क्या व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए तो व्यास जी ने ये देखा कि इस प्रकार जो है कलयुग का जीव क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती में मस्त है, पार्टी कर रहा है। समय नहीं है कलयुग के जीवों को। 3 घंटा कथा क्या कहना है, 1 घंटे कथा में भी आए तो एहसान कर दिए, 1 घंटे में चले गए मटकते मटकते, हो गई कथा। अब मेरे साथ आने वाले लोग ही क्या बताऊं, मेरे साथ आने वाले लोग ही ऐसा करेंगे तो कलयुग का घोर, अब इससे ज्यादा कलयुग और क्या देखूंगी मैं। कथा के बीच में तो भी ऐसे प्रसंग चल रहे, कम से कम मेरे साथ रहने वाले लोग तो ऐसा ना करें। मैं ये तो उनसे चाहूंगी कि बीच में ही पूरा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया मेरा। कथा अच्छी एक लय में चल रही थी, उस एक लय में और आप लोग खास रहने वाले वहां जाकर नहीं, मैं डिस्टर्ब हुई तो मैं तो बोलूंगी ना व्यास से, कल से ऐसे लोगों के आने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे। मैं इन लोगों को, यहाँ के लोगों को बोल रही हूँ कि ऐसे लोग कथा में बिल्कुल ना आए जो कथा में आने के बाद में जाएं। अगर आप लोगों के पास घर में काम की बहुत अधिकता है, आप लोग बहुत व्यस्त हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा में बिल्कुल ना आए। 1 भक्त मिलेगा, 2 भक्त मिलेगा, जितना भक्त मिलेंगे। मैं कोई विशेष, आज सब जानते हैं, मैं कोई विशेष दान दक्षिणा लेकर कथा नहीं करती हूँ। मैं कथा करना है, कथा इसीलिए कथा करती हूँ। और कथा को मैं बहुत मन लगाकर, मन चित्त शांत करके कथा बोलती हूँ। कथा में विघ्न बाधा डालने वाले की कथा में आने की आवश्यकता नहीं है। कथा क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ और उसके बाद फिर जब व्यास जी का असंतोष, व्यास जी बड़े असंतुष्ट थे कि मैं कलयुग के जीवों को क्या दूंगा, क्योंकि कलयुग का जीव के पास तो समय नहीं है, कहाँ से वेद शास्त्र पढ़ेंगे। अरे जब कथा वाचक इतने सारांश में, इतने संक्षिप्त में आपको श्रीमद् भागवत कथा, जब अगर पूरे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, अभी बताऊंगी मैं, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय हैं। जिस दिन इस चीज को समझ जाओगे ना, पूरी कथा अगर मैं कहने के लिए बैठूंगी तो आपको साल भी कम पड़ जाएंगे। लगातार बैठेंगे। माता पार्वती देवी होकर लगातार बैठी, फिर भी 10वें स्कंद पर सो गई तो भोलेनाथ जी नाराज हो गए। तो तुम 10वें स्कंद की तो बात छोड़ो, तुम तो 2 घंटे 1 घंटे में बोर हो जा रहे हो।
इस प्रकार जब महर्षि वेदव्यास जी ने को असंतोष हुआ कि मैं इस कलयुग के जीवों को क्या देकर जाऊंगा, एक बात हमेशा याद रखना, जो संत होता है वो संत प्रतिपल हर क्षण समाज के हित के विषय में ही बात करता है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो हाथ ऊपर करो। संत जो भी होता है ये वेशभूषा, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि वेशभूषा धारण कर लिया और बड़े तिलक लगा लिए और संत बन गए, संत कहलाने लगे, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में तो मैंने तो कहा ना कि बड़े बड़े तरीके से चुटकुले और वो बड़े संतों का बड़ा अपमान करते हो, बड़े शब्द बोलते हो, बड़े कठोर शब्द बोलते हो। अरे ये तो देखो कि तुम कितनी बार राधे राधे करते हो दिन में, ये तो देख लो। अगर संत झूठा, एक बात याद करना प्यारे भक्तों, अगर संत झूठा भी है तो भी संत सच्चा है, ये मैं दावे के साथ इस व्यासपीठ से जाकर कहती हूँ। क्यों? अगर संत मरा मरा भी कहता है तो वो वाल्मीकि जी पूरी रामायण की रचना कर सकते हैं, तो क्या हम जैसे संत अगर राधे राधे कर रहे हैं तो क्या कुछ नहीं मिल रहा है? समाज हर पल हर क्षण संत जो है वो समाज के हित की बात करता है, हित की कल्पना करता है। तो इस प्रकार व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं समाज को क्या देकर जाऊंगा, और फिर तभी नारद जी का आगमन होता है व्यास जी के पास, और व्यास जी नारद जी से गले लगकर रोने लगते हैं कि मैं इस समाज को क्या देके जाऊंगा। देखो मैंने सूक्ष्म रूप से मुझे कलयुग के दर्शन हुए हैं। व्यास जी कहते हैं किसी ऐसी ग्रंथ की रचना करो, नारद जी कहते हैं व्यास जी से, किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो ग्रंथ प्रेममय हो, जनहितकारी हो, जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत हो, जो कलयुगों के जीवों के कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वाधुना, कृष्ण प्राप्ति का सरल साधन हो, वो उपाय बताए, कलयुग के जीवों के परम कल्याण का सहज साधन हो, वो है श्रीमद् भागवत। इस प्रकार ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी ने जैसे ही गए नारद जी, वैसे ही व्यास जी विचार करने लगे कि मैं किस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना करूं, उस कौन से प्रेम ग्रंथ की रचना करूं जिसे कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन हो। जो इस प्रकार महर्षि व्यास जी चिंतन कर रहे थे, तभी नारद जी उन्हें अपने पूर्व जन्म का, परमात्मा के शरण में जाओ, नारद जी कहते हैं परमात्मा के शरण में जाओ, परमात्मा के शरण में जाने से सारे मार्ग खुल जाते हैं। इस प्रकार नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी को सुनाते हैं। कहते हैं देखो मैं परमात्मा के शरण में गया, परमात्मा का जप किया, तो किस प्रकार यह साधारण दासी पुत्र देव आज जगत और जगदीश की समता को बनाए रखा हुआ है, कैसे मैं तुरंत भगवान के पास चला जाता हूँ, कैसे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं मैं जो है एक दासी पुत्र था, मेरे पिता की मृत्यु जब अल्प आयु में हो गई थी, मैं उस समय बहुत छोटा था, मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा था, और जब मैं अपने पिता का मुख नहीं देखा तो मेरी माँ बेचारी क्या करती, जैसे तैसे संत आश्रम में रहकर संतों की सेवा करती, और वही मेरा पालन पोषण हो रहा था। मैं भी संतों के साथ भजन पूजन राधे राधे करता, और संतों का जूठन अर्थात भोग लगाते तो ले संतों का प्रसाद, जूठन नहीं संतों का प्रसाद ले, ऐसा संतों का प्रसाद खाता था। और उस प्रसाद खाते खाते देखो एक दिन मैंने ये तय कर लिया कि अब मुझे नारायण की प्राप्ति करना है, तो नारायण की प्राप्ति करना है। तो संत ने मुझे कहा, मैं अपने माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था कि मैं भी संत बनूंगा, परंतु संतों ने कहा माता के प्रति अभी तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो फिर जाना। तो नारद जी ने सोचा कि ठीक है, मैं अभी अपने माता की देखभाल भी करूंगा और नारायण नारायण का जप करूंगा। संतों से निवेदन किया कि मुझे कोई मंत्र दे दो, तो मंत्र दिया गया। संतों ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारद जी नियमित इस मंत्र का उच्चारण करते रहे और उच्चारण करते करते एक दिन परमात्मा के सूक्ष्म रूप से दर्शन हुए। जब वो प्रकाश में सूक्ष्म रूप से परमात्मा के दर्शन हुए और फिर अचानक वो प्रकाश गायब हो गया। नारद जी चिल्लाते गए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तो नहीं, मैं तुम्हारे अभी प्रारब्ध भोग लो, फिर मैं तुम्हें अगले जन्म में तुम मेरे ही शरण में आओगे। इस प्रकार नारद जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वही रामदास, बालक रामदास जो थे वही बने नारद जी। ये है मंत्र की महिमा, ये है परमात्मा की कृपा। अपनी भक्ति, जब भक्ति पुष्ट होगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसे कहते हैं मंत्र जप का महत्व। यहाँ कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। बहुत गिने चुने हाथ ऊपर हुए, आप लोगों ने नहीं ले? अच्छा, नहीं, संकोच का विषय नहीं है ये, ईमानदारी से जिन लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दें, आप लोगों को सबको जानकारी होगी, गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए। ये जानते हो आप लोग? और यहाँ जितने भी लोग बैठे, यहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी उम्र के दादा लोग बैठे हैं, इन लोगों ने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है। ये अच्छी बात नहीं है। काफी बड़े लोग, यहाँ कोई बच्चा तो है नहीं जवान। मैं तो कहती हूँ इतने छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होगा, गुरु बिना आपकी संपूर्ण पूजा पाठ सब व्यर्थ है, लगते ही नहीं। अब आप सोचो, अगर आप लोग इतनी उम्र हो गया, आप लोग जो कर रहे हो पूजा पाठ आपको लगी नहीं रही है, तो क्या लेकर जाओगे भैया? वहाँ कौन सी पोटली लेकर जाओगे? पोटली कौन से ले जाओगे ये तो बताओ? पोटली ले जाना पड़ता है जब यमराज के जब कोड़े पड़ते हैं ना, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये शरीर एक किराए का घर है, छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के पीछे बैठे हुए हो, छोड़ोगे तो वो धन लेके जाओ, पोटली लेके जाओगे तो वहाँ क्या दिखाओगे? लेखा जोखा होगा तब क्या, तब पछताओगे कि अच्छा था हमारी एक देवी जी आई थी, वो बता कर गई, अच्छा होता तब याद करोगे मुझे, अच्छा होता देवी जी की बात मान लेती तो कितना अच्छा रहता। तब पछतावे, तब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए एक तो छठे दिन, जिस दिन कथा का विश्राम दिवस होगा, उस दिन गुरु दीक्षा का, कथा के 1 घंटे पहले गुरु दीक्षा का आयोजन रखा जाएगा। जिन जिन लोगों को गुरु दीक्षा लेनी है वो पंडित जी के पास नाम लिखा दें। मैं वो गुरु नहीं हूँ दक्षिणा लेने वाली, कोई दक्षिणा नहीं लगेगी। बस सन्मुख होए जीव जब मोहे, दक्षिणा तो सब वो ठाकुर दिलाएगा जितना तुम लोगों ने मेरा कर्जा ले रखा होगा। मैं इसलिए मैं इन बातों का लोड नहीं लेती। कराने वाला, खिलाने वाला राम, खाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम? उसको जो देना होगा वो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। हम तो राधे राधे करने निकले हैं और राधे राधे करेंगे। तो इसी प्रकार और इस व्यासपीठ से बड़े गर्व के साथ उस परमात्मा का को याद करके बड़े गर्व से ये कहूंगी, जैसा संकल्प लेकर निकली थी चोला पहन के राधे राधे, परमात्मा मेरी सोच से ज्यादा पूरा करते जा रहा है। भगवान कहते हैं कि तू अपने अनुसार जीवन जी रहा है। अरे एक बार तू
वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। ये भगवान की शर्त है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 7वें दिन एक तो गुरु दीक्षा का आयोजन रखा जाएगा। कथा के 1 घंटे पहले मैं आऊंगी। कथा शुरू करने के पहले जिनको गुरु दीक्षा लेना हो वो गुरु दीक्षा लें। एक प्रश्न और मेरे पास आता है, गुरु दीक्षा तो हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मैं ये नहीं कहूंगी कि मालूम पड़ा कल को बोल दो कि हम देवी जी से हमें देवी जी को कह दिया खूब मनमानी करो, ऐसा 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 नहीं है। पर ये जरूर कहूंगी कि एक बार गुरु दीक्षा ले लो और उसके बाद फिर जो मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र का जब समय मिले तब जब करना प्रारंभ करना, देखना तुम कैसे पागल होगे। और जब तक प्यारे भक्तों ये समझ लेना, जब तक दुनिया की नजरों में तुम बड़े एटीट्यूड वाले कहलाओगे, अरे ये घर से बाहर नहीं निकलता, बड़ा एटीट्यूड वाला है, तब तक भगवान के नजर में पागल कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे, बेवकूफ कहलाओगे। जिस दिन दुनिया की नजर में पागल कहलाने लगा, पागल है ये तो, इनको तो कोई काम नहीं है। उठे पहुंच गए मंदिर, उठे पहुंच गए कथा में, उठे पहुंचे सुबह से उठ के भजन लगा दिए, उठ गए सब। जब जिस दिन लोग आपको पागल कहने लगे ना, तो समझ लेना अब आप ठीक हो गए हो। और जब तक लोग कहेंगे बड़े मैनर्स वाले हैं, बड़े तरीके से जीवन जीते हैं, समझ लेना ठाकुर मेरे ठाकुर जी के नजरों में पागल हो, मूर्ख हो, कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार नारद जी से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। अब कथा, जब नारद जी वहां से चले गए तब कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं, कथा में प्रवेश करें। फिर व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए थे। व्यास जी विचार करने लगे मैं ऐसे किस ग्रंथ की रचना करूं। तो व्यास जी ने देखा कि दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है, महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका है, दुर्योधन की भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है। तभी उनका मित्र अश्वत्थामा का आगमन होता है, और जब अश्वत्थामा का आगमन होता है तो अश्वत्थामा जैसे ही देखता है कि मेरा मित्र मौत से करहा रहा है, मौत की पीड़ाओं से मौत नहीं आई है। दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जैसे एक साथ खुशी और गम, कभी खुशी कभी गम देखा ना पिक्चर, वो दुर्योधन को वरदान मिला था, कभी खुशी कभी गम कि जब खुशी और गम दोनों एक साथ एकत्रित हो जाएंगे तब इसकी मौत हो जाएगी, ऐसा वरदान था। उसकी पत्रिका में ऐसा योग था। तो इस प्रकार जब अश्वत्थामा का आगमन होता है तो अश्वत्थामा ये कहते मित्र तुम्हारी यह दशा किसने की। तब दुर्योधन कहते क्या करें मित्र, हमारे हम कितने, दुर्योधन कितने भाई थे, इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, तभी कथा आगे बढ़ेगी। चले कोई भी जवाब दे, कितने भाई थे दुर्योधन लोग? बढ़िया, 100 भाई थे। तो दुर्योधन ये कह रहे हैं कि मित्र हम 100 के 100 भाई थे, परंतु हम 100 के 100 भाई कहाँ चले गए? काल के गाल में 100 पुत्र मर गए थे। किसके थे पुत्र? वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। 100 के 100 भाई हम काल के गाल में चले गए, परंतु 5 पांडवों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण थे और कौरवों के साथ इतनी नारायणी सेना मैं लूंगा, ये करूंगा, इतनी सेना चाहिए, सब कृष्ण से मांग लिए। मांगते जाओ, भगवान से खूब मांग लो, पर भगवान को मत मांगो। तो भगवान को नहीं मानोगे, मांगोगे तो यही होगा हाल। 100 के 100 भाई काल के गाल में चले गए। अश्वत्थामा बड़ा अहंकार, अपनी शक्ति का कोई साधारण नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। बोले मित्र रुको, मैं अभी 5 पांडवों का शीश लेकर आता हूँ। और गया, जाने के बाद में पांडवों के कक्ष में, जहाँ शिविर, पांडवों के शिविर में चले गए। शिविर में गए तो वहाँ पे भगवान को सब मालूम है
क्योंकि पांचों पांडव भक्त थे, अभी उनके जो पुत्र थे, संतान थे, वो भक्ति कर नहीं रहे थे। तो जैसे ही भगवान को आभास हुआ कि मेरे भक्त का कुछ बिगड़ने वाला है, तो आपसे पहले भगवान पहुंच जाता है आपके पास आपकी रक्षा करने। मैं क्यों घबराऊं? मैं तो जब मुझे श्याम का सहारा है तो क्यों घबराओ, प्रभु का सहारा है तो क्यों घबराओ। अरे गाड़ी पार वही निकालेगा, वही चलाएगी। तो जब तुम्हारी गाड़ी श्याम चला रहा है, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँके, और ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो प्रेम के वश जब अर्जुन का रथ हाँकते हैं मेरे ठाकुर जी, तो तुम लोगों का भी हाँकेंगे, परंतु उतने प्रेम तो करो। तो इस प्रकार जो है अश्वत्थामा गए पांडवों के शिविर में, और पांडवों के शिविर में जाकर भगवान पहुंच गए उससे पहले, अश्वत्थामा के पहले। और जैसे अश्वत्थामा ने भगवान को देखा, और वैसे ही देखते साथ ही छुप गया था। भगवान ने पांचों पांडवों से कहा चलो घूम कर आते हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। अर्जुन कहते हैं पार्थ तुम इतनी रात्रि को क्या कर रहे हो? बोले अच्छा सा नहीं लग, भगवान अपने ऊपर सब ले लेते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। कहते हैं चलो घूम के आए। भगवान कहते हैं पांडवों से बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को बुलाओ। तो कहते हैं अपने कक्ष में सो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं उन्हें भी उठा लाओ, परंतु जीव जो बोया है वही काटेगा। जीव अभी इतना पहुंचा नहीं है कि भगवान के कहने पर चला जाए। आज परमेश्वर जीव से कह रहा है उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है तो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। 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 अरे भक्तों, अब समय नहीं है जो सो रहे हो, वो समय आ जाएगा जिस दिन एक किराए का मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने मकान वाले ये ना समझ ले कि हम अपने किराएदार, बोले हम तो अपने मकान में रहे। देवी जी यहाँ बोले किराए के मकान में रह रहे। ये जो शरीर है आपका, ये किराए का घर है, और जिस दिन ये मकान छोड़कर जाना पड़ेगा ना, किराए का मकान मालिक बोलेगा चल निकल मकान से। तो जब मकान मालिक बोलेगा ना तो निकलना ही पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, तो उस दिन निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए और अब जीव को सोने का समय नहीं है। आज जो है, आज ब्रह्म जीव को जगा रहा है, परंतु जीव मान नहीं रहा है। पांडव तो घूमने चले गए, परंतु वो पांचों पुत्र जो शिविर पर सो रहे हैं। अश्वत्थामा जाता है और पांचों पांडव पुत्रों के शीश काट कर और एक दुपट्टे पर बांध कर लेकर चला आता है। जब बहुत देर हो जाती है, सुबह बच्चे उठते नहीं है, द्रौपदी जाती है और जाकर अपने कक्ष पर देखती है कि जाकर देखो अभी तक बच्चे जागे नहीं, क्या बात है। और द्रौपदी जैसे ही बच्चों के कक्ष में जाती है तो देखती है द्रौपदी वहाँ की सारी भूमि रक्त रंजित है और मेरे बच्चों की शीश ही नहीं है। द्रौपदी इस प्रकार गिर जाती है दहाड़ मारते हुए, जैसे एक हरा वृक्ष अचानक किसी आंधी तूफान से कट के धड़ाम से द्रौपदी जमीन पर गिर जाती है। और जब द्रौपदी धड़ाम से गिर जाती है और करुण क्रुंदन करते हुए चीख निकालती है और अपने परमात्मा को याद करती है, मधुसूदन ये क्या हो गया, मधुसूदन ये
क्या हो गया मधुसूदन, क्या हो गया? भगवान दौड़कर आते हैं द्रौपदी के पास और द्रौपदी उनकी भगवान की सखा है। दोनों द्रौपदी और कृष्ण मालूम है कौन थे? दोस्त थे, मित्र थे। सोचो कि वो कौन सा जीव था, वो कैसा जीव जिसका मित्र कृष्ण हो। वो जीव कैसा जीव कि जिसका मित्र कृष्ण हो। आज द्रौपदी के करुण कुंदन की आवाज जब मधुसूदन ने सुनी और चीखती हुई सीधा मधुसूदन के पास पहुंच गई। क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? ये किसने किया? ये किसने किया? आज कृष्ण उठाते हैं द्रौपदी को, उठो, अपने गले से लगाते हैं और लगाकर पूछते हैं, कहते हैं ये कृत किसका है? द्रौपदी पूछती है कृत किसका है? किसने किया ये कृत? बताओ मधुसूदन, किसने किया ये कृत? कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा का कृत है। वैसे ही भीम क्रोधित हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने बाणों से जिसने यह कुकृत्य किया है, मैं उसका शीश लाकर द्रौपदी को आश्वासन देते, मैं उसका शीश लाकर तुम्हारे चरणों में लाता हूँ। जब मैं शीश लाऊंगा तभी तुम अपने प्रिय, तुम अपने केश तभी बांधना जब मैं अश्वत्थामा का शीश लाकर तुम्हारे चरणों पे रख दूंगा। तुम उस शीश पर खड़े होकर उसके रक्त से तुम स्नान करोगे, तब तुम अपने केश बांधना। इस प्रकार आश्वासन देते हैं। भगवान कृष्ण एक तरफ सुन रहे हैं और जल्दी से अर्जुन भगवान से कहते हैं चलो पार्थ निकालो रथ। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं और भागते हैं, दोनों रथ पर बैठ कर जाते हैं। अश्वत्थामा भाग रहा है, कृष्ण ना आ जाए कहीं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, और इस प्रकार भागते हैं। उधर जब अश्वत्थामा उन बच्चों के शीश ले जाकर दुर्योधन को देता है, जैसे ही दुर्योधन मरणासन पर लेटा हुआ है और उस शीश को पकड़ता है, जैसे ही पकड़ता है देखता है बड़े शीश बड़े नरम है, बच्चों के शीश है तो नरम होंगे। जैसे ही शीश को पकड़ता है वैसे ही कहता है अरे आतताई, तूने यह क्या कुकृत्य कर दिया? तूने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो कहता है क्या? तो बोले ये तो शीश बच्चों के हैं। जैसे अश्वत्थामा देखते अरे मैं तो पांचों पांडवों को नहीं के शीश नहीं, मैं तो बच्चों के शीश ले आया हूँ। वैसे ही वो भागता है कि कहीं पकड़ में ना आए। उधर दुर्योधन कहता है इतना दुराचारी होने के बावजूद भी कहता है आखिर ये थे तो मेरे कुल के। अरे आतताई तूने ये क्या कर दिया? अब तो हमारे कुल में कोई जलांजलि देने के लिए भी नहीं बचा। आज समस्त जजमानों ने पितरों का तर्पण किया है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए आज आपको आज बड़ी अमावस्या थी, इसलिए आज आप लोगों को पितरों का तर्पण कर दिया गया। जितने भी जजमानों के यहाँ फोटो रखे, सभी जजमान अपने पितरों के निमित्त 7 दिन कथा विश्राम होते तक भोग बनाकर लाएं। जो भी जजमान बनते जाए सभी के, ये सब मैंने पहले ही शायद बता दिया था, पहुंचवा दिया था, सारी चीजें आज हो गया है। हमारे पितरों को जलांजलि देना कितना महत्व है ये कथा बताती है। दुर्योधन पछता रहा है, आज अफसोस कर रहा है कि कैसा अत्याचार बढ़ा कि अब हमारे पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। इस प्रकार अश्वत्थामा वहां से भागता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कृष्ण पकड़ ले। अश्वत्थामा जो है जल्दी से जो है ब्रह्मास्त्र चलाता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाता है, अब कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण उसे कहते हैं। देखो भक्त क्या है, भक्त अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है। जब अश्वत्थामा, तो जो अर्जुन था उसे ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता था, परंतु अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अर्जुन के गुरु कौन थे? बाण चलाना जिन्होंने सिखाया था, गुरु द्रोणाचार्य। जब सद शिष्य मिले तो गुरु भी अपने शिष्य को संपूर्ण कुछ
सब कुछ देता है। अपने पुत्र को नहीं सिखाया, क्योंकि कुपुत्र हो गया था, इसलिए अपने पुत्र को नहीं सिखाया कि ब्रह्मास्त्र लौटाना कैसे, पर अपने शिष्य को सिखाए थे गुरु द्रोणाचार्य जी ने। इसी प्रकार जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलता है, और ब्रह्मास्त्र चलता है तो जब भक्त होते हैं ना, वो सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं। अपने बल पर अहंकार कभी मत करना, अपने बल पर, अपने धन पर, अपने तन पर कभी अहंकार मत करना। जिस दिन इस पर अहंकार करना शुरू कर दोगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दहमानानां भवोऽसि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कृष्ण मुझे बचाओ। तभी दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराने के पश्चात पृथ्वी में विषमताएं आने लगती हैं। अग्नि की उल्काएं प्रज्वलित हो जाती है, प्रकृति में विषमताएं आने लगती है, सृष्टि भस्म होने लगती है। तब कृष्ण आदेश देते हैं, भगवान का जो भक्त होता है उसे भगवान स्वयं आदेश देते हैं। तब कृष्ण आदेश देते हैं कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र लौटा लो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र लौटाते हैं और पशु की भांति अश्वत्थामा को बांध कर लेकर आते हैं द्रौपदी के चरणों पर। परंतु उस द्रौपदी की महानता देखो, उस सती नारी की महानता देखो। उसी के पुत्रों का वध किया, जो उस हत्यारे को आज द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम, रुको रुको रुको, इसे मत मारो, रुको इसे मत मारो। और कहती है, अर्जुन कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। भगवान आज द्रौपदी के, युधिष्ठिर का, अर्जुन के, भीम के, पांचों पांडवों की परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा, और पूछते हैं, अर्जुन तुमने द्रौपदी को वचन दिया है, अपने गांडू धनुष से इसके शीश काटो। और द्रौपदी से कहते हैं कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम क्यों रोक रही हो? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज नाम है उनका, वो एक कोने पर खड़े होकर चुपचाप सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। तब द्रौपदी कहती है उस करुण कुंदन के साथ, नहीं मत मारो, रोको उसे, छोड़ो। भगवान पूछते हैं, क्यों? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आज मैं करुण कुंदन कर रही हूँ, ऐसे इसकी माता भी इस तरह रोए। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए छोड़ दो उसे, जाने दो। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने भाग्य पे जो लिखा था उसे स्वीकार किया। परंतु भगवान अश्वत्थामा को सजा देते हैं, कहते हैं इसका मुंडन कर दो। और अश्वत्थामा के शीश पर, एक मस्तक पर एक मणि थी, जन्म सिद्ध मणि थी, जो चमकदार मणि थी, और कहते हैं इसकी मणि निकाल दो। जब अपमान हो जाए, समाज में अपमान होना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य होता है। हमें हमेशा समाज के नियमों का पालन करते हुए ही जीवन चलाना चाहिए। ध्यान रहे कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे समाज हमें तिरस्कृत करे। और इसीलिए भागवत, ये धार्मिक आयोजनों का जो करा जाता है ना, जो बार बार कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, भक्तों, ये सब इसीलिए कहा जाता है कि किसी के माध्यम से कोई भी कुकृत्य ना हो, और सब इस समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन जिए और मोक्ष गति की प्राप्ति करें। ये सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बताओ मुझे। इस प्रकार अपमान किया गया अश्वत्थामा का, कि मणि उसके मस्तक से निकाल दी गई, उसका मुंडन कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया।
8 जीव जो अभी भी भटक रहे हैं, अश्वत्थामा को आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। 8 जीव जो भटक रहे हैं उनमें से एक कौन है? अश्वत्थामा भी है। जो कई बोलते हैं ना, इस जंगल में यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, ऐसा कई मिलते हैं अश्वत्थामा। जब रात को सफर करते, और मुझे लगता है मुझे तो बहुत देखते होंगे, क्योंकि मैं रात के अलावा दिन में कभी सफर करती नहीं, तो हमेशा अश्वत्थामा कभी भी लग जाते होंगे। ऐसा इस प्रकार अश्वत्थामा का मान मर्दन किया गया। और परंतु अश्वत्थामा मान मर्दन के पश्चात भी अश्वत्थामा चुप नहीं बैठा। और चुप नहीं बैठा, जो जिसके विचार खराब होते हैं उसके लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, वो हमेशा गलत ही करता जाएगा निरंतर। आप अच्छे बनते जाओगे, पर उसका ये मैं व्यासपीठ से नहीं कह रही हूँ कि तुमने अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम भी बुरा उसके साथ करोगे तो तुम कहाँ रह गए? बताओ मुझे। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम रह गए क्या? तुम तो उसके जैसे ही बन गए। सामाजिक प्राणी है, हमें क्रोध आ सकता है थोड़े समय के लिए, पर हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा कार्य भी करता है तो उसे परमात्मा के गोद में डाल दो, परमात्मा देखेंगे। और आप वहां से हट जाओ सच्चे मन से, मन को शांत करके, मन में बैर भी ना रखो। अगर इस जन्म में उस व्यक्ति से बैर रखोगे, बार बार याद करोगे, तो अगले जन्म में फिर वो तुम्हारा शत्रु बन के जन्म लेगा। रिश्ते नाते मित्र, जो कई बार कहते हैं ना हमारा ये मित्र था, देखो कितना बड़ा शत्रु निकल गया, वो पुराने जन्म से तुमने बो रखा है। तो इसीलिए अच्छे भाव से आप भाव अच्छे रखो, उस स्थान से हट जाओ। ये कथा बता रही है। अश्वत्थामा कुकृत्य फिर से करता है। उत्तरा जो कि पांडवों की बहू है, उसके उत्तरा के पति महाभारत के युद्ध अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु का नाम सुना है आप लोग? जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसाया था उन्हें, और उनकी कम वर्ष में 16 वर्ष का था बालक, उसको मार दिया था। अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली था, पर छल कपट से महाभारत के युद्ध में उस दिन अर्जुन नहीं थे पास में, अर्जुन को भेज दिया। प्रभु की लीला ऐसी है कि क्या कैसे कर्मों का दंड देते हैं, किसको दे दें, कब क्या दे दें। अर्जुन उस दिन बाहर युद्ध में नहीं आए थे, अर्जुन बाहर चले गए थे और अभिमन्यु को चक्र में फंसा के महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। पांडव कुलों में सिर्फ उत्तरा ही गर्भ धारण था। आज अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं पांडवों का और क्या बिगाड़ूं, तो उन्होंने कर दिया, अश्वत्थामा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा का सारा बदन जलने लगा और उत्तरा फिर दौड़ी आई, क्योंकि उसने अपने संस्कार में, अपने परंपरा में यही सीखा था कि जब कभी विपत्ति आए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में जाना। सिर्फ मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, जो भी विपत्ति आए तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना, दर दर दूसरों के आगे हाथ मत जोड़ना। आज उत्तरा कहती है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे भगवान, मेरी मृत्यु हो जाए तो चलेगा, मैं खत्म हो जाऊं तो चलेगा, पर मेरे गर्भ में जो मेरा गर्भस्थ शिशु है उस शिशु की रक्षा करो। तब उस समय भगवान आते हैं, और भगवान देखो इसे कहते हैं भगवान, ये है मेरा कृष्ण। और कृष्ण आता है और छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और रक्षा करने के पश्चात भगवान कहते हैं पांचों पांडवों से और द्रौपदी से कहते हैं कि चलो चलते हैं। पितामह जो आज
56 दिन हो गए हैं और बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, पर उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तभी जो है भगवान जाते हैं पितामह से मिलने के लिए। अब यहाँ कथा ये बताती है कि आज जो है भक्त के पास परमात्मा, विष्णु पितामह कोई साधारण जीव नहीं थे जिसको गोविंद ने दर्शन दिए। गोविंद स्वयं गए चलकर अपने भक्त के पास। ये है भक्ति पुष्ट। जब आपकी भक्ति पुष्ट होगी तो परमात्मा स्वयं चल के आएंगे। वो भजन आप लोगों ने सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। अरे भगवान तो आप थोड़ी भक्ति करो, भगवान आपके वश में होते हैं, पर भक्ति करो तो सही। इस प्रकार जब पितामह से मिलने के लिए गए तो पितामह ने रक्त रंजित विष्णु पितामह का एक शरीर का एक बूंद खून नीचे जमीन पर गिर चुका है, पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहते तो इच्छा मृत्यु हो सकती थी, परंतु पितामह कन्हैया के दर्शन की अभिलाषा में कब आएगा मेरा कन्हैया, ये भगवान की राह देख रहे थे। और भगवान जब जाते हैं तो पितामह देखते हैं उनकी तरफ, भगवान की तरफ, और भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह का दोनों का संवाद होता है दोनों के बीच में। पहले भगवान के पांडवों से संवाद करते हैं। जब पांडवों से संवाद होता है और कहते हैं बेटा अब आप लोग राजा बन गए हैं, तो जब राजा बन गए हो तो क्या करना है, तो पितामह क्या उपदेश देते हैं उसे सुनिए। पितामह वो उपदेश देते हैं कि बेटा आप लोग कभी भी, अब आप राजा हो तो राजा के कर्तव्यों का निर्वाह करना, और राजा के कर्तव्यों का निर्वाह इस प्रकार करना कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान। तन पवित्र होता है सेवा का। अगर आपके पास धन नहीं है तो कम से कम तन मतलब शरीर से सेवा करो। धार्मिक स्थानों पे, धार्मिक आयोजनों में, समाज में सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। सेवा किसी भी तरीके से करो। अगर तन है, अब ऐसा मत कर देना जिसके पास धन है वो धन दबा के रखना और खाली बोले हम आ तो जाते हैं तन सेवा करने, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कहूँगी व्यासपीठ से। जिसके पास धन है वो धन से सेवा करो, जिसके पास तन है वो तन से सेवा करो, जिसके पास मन है वो मन से सेवा करो। मन से सेवा का तात्पर्य ये है, मन से सेवा का तात्पर्य ये है कि निंदा स्तुति से बचो। तो इस प्रकार जब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं तो उपदेश देते समय द्रौपदी पास में, और पितामह कहते हैं पांडवों से बेटा कभी अत्याचार होते हुए मत देखना। द्रौपदी उस समय बिल्कुल जैसे मजाक उड़ाते हैं ऐसे कुटिल सी मुस्कुराहट देती है। पितामह देखते हैं मेरी बहू है घर की और ऐसे हंस रही है। महिलाओं के ये संस्कार थे माताओं के, हर कहीं धमाका मार मार के नहीं हंसती थी। आजकल तो ताली दे दे के ऐसे संस्कार हैं। आप ही की बेटियां स्कूल विद्यालय क्या जाने लगी, ताली मार मार के हंसती हैं। तो ये सब महिलाओं के, माताओं के संस्कार नहीं होते। पहले माताएं घूंघट में होती थी और खुल के पुरुषों, ऐसा नहीं कि सास ससुर देवर जेठ खड़े और हाँ 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 करके हंस रही हैं। ये सब हमारे समाज के, हमारे धर्म के संस्कार के विरुद्ध है। जब द्रौपदी धीरे से कुटिल सी मुस्कुराहट देती है, पितामह जी कहते हैं बेटी तुम क्यों हंस रही हो, तब द्रौपदी कहती है वाह पितामह। पहले तो कहती नहीं कुछ नहीं, ऐसे मुस्कुरा रही हूँ। फिर बाद में कहती वाह पितामह आज आपको क्या गलत है और क्या सही है वो याद आ रहा है। तब कहाँ गए थे नियम आपके, तब कहाँ गया था धर्म, तब कहाँ गया था शासन, तब कहाँ गए थे आपके आचार विचार। जिस दिन पितामह मेरा चीर हरण हो रहा था और मैं सबसे पहले आपके सामने गई थी और आपने नजर नीची कर ली थी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वहां कोई साधारण संत नहीं बैठे थे,
बड़े बड़े शूरमा बैठे थे और द्रौपदी के एक दो पुत्र पति नहीं थे, द्रौपदी के 5 पति थे जो एक से एक वीर थे। और जितने उनके ससुर, उनके जितने वहाँ एक से एक गुरु, एक से एक योद्धा बैठे थे, पर फिर भी वो समय देखो, वो द्रौपदी का भाग्य देखो कि वो चीर हरण होने लगा। इस तरह पांडव जुआ में हारे कि द्रौपदी का चीर हरण का समय आ गया। द्रौपदी कहती है, पितामह तब मैं सबसे पहले आपके सामने गई थी और आपने नजर नीची कर ली थी। ये कैसा प्रशासन आपका कि एक अबला का आपके कुल की कुलवधू निर्वस्त्र हो रही है। और पितामह मैंने आपसे पूछा था, आज भी आपसे पूछती हूँ कि जब मेरे पति जुआ में हार गए थे, खुद को भी जुआ में हार गए थे, जब जुआ हुआ था तो खुद को भी जुआ में हार गए थे एक एक करके। जब खुद हार गए तो उन्हें क्या अधिकार था, ये अधिकार किसने दिया उन्हें कि वो मुझे दांव पर लगाए? मैं यही प्रश्न तो आपसे करने गई थी। मैं क्या कह रही थी? मैं यही तो कह रही थी कि पितामह इन्होंने तो ये तो खुद को हार गए, तो ये मुझे क्यों दांव पे लगाए? और अब कहाँ बचा लो पितामह मुझे, मत होने दो मेरा चीर है। पर द्रौपदी का दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह द्रौपदी के केश खींचकर दुशासन उसे भरी सभा में लाता है। जब रजस्वला थी द्रौपदी, उस अवस्था में उसे भरी सभा में लेकर आता है। द्रौपदी एक एक करके अपने सभी पतियों के पास जाती है, कहती है, स्वामी ये मत होने दो, स्वामी ये मत होने दो, ये कैसा अन्याय मेरे साथ। मैं कैसे आज अबला नारी बन गई? मैं इतने सूरमाओं की, इतने वीरों की पत्नी होकर आज मेरी एक क्या दशा कि भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जाएगा। ये नारी का कैसा अपमान। बहुत निवेदन करती है द्रौपदी, पर कोई उसकी नहीं सुनता है। दुशासन उसकी साड़ी को हाथ लगाता है। द्रौपदी को आज वो परमपिता परमेश्वर याद आते हैं और उस भगवान से कहती है, रक्षा करो मेरी। ये कैसी विडंबना मेरी, इस समाज के सामने मैं निर्वस्त्र की जा रही हूँ। कहाँ हो तुम कृष्ण, कहाँ हो? और तब मेरा ठाकुर उस द्रौपदी के सामने आता है और आशीर्वाद देता है। और ये जो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते दुशासन के पास 10 हाथियों के बराबर बल था, फिर भी वो बलशाली वीर हार जाता है। साड़ी खींचता जाता है, थक के चूर हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब द्रौपदी कहती है, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा मुझे चावल की दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने
हो